रोड रहे जना आलू बम न रहे आलू तरह वो तो रोड रही है रोड पटाटा बम रही है तीरिए नहीं रही टाटन में लपटल रहे चुनेड़ के नन्हे होते ना हां मेर चीज जान लिया मेर से ले टाटा जा रही है धैर दलते डर में बच्चा जाए गिरले नौसिया ब्लास्ट कर झोला टाइम के धर लटे ना सब जीवे थे सारे बच्चा डुली ठेल रहा था ना एते जरे थे वो जो झोला गिर गया सब वही में उड़ गया सब है घर सहित उड़ गया घर भी उड़ गया पूरे कहाँ मतलब कैसे होले कहाँ पर घर बड़ी हमरा के नहीं देख लिया अपने अपने ब्लास्ट हो अच्छा केकरा घर में ब्लास्ट पीछे वाला घर में ब्लास्ट हो बच्चों के घर आराम से चलिए चलिए क्या नाम हुआ कहाँ पे किसी के घर में रखा हुआ था क्या तब बम में ले पटाटा रहा था वो बच्चा लोग ने ले धर दिया घर में पटाखा बन ठेलते ठेलते वही घर में रखा घरे उड़ गया सब लोग तेज बैठे थे डुल्ली डुल्ली खेल रहा था बच्चा वही जब सर वही से हो गया है ये लाया कहाँ से बच्चा पड़ा क्या पता मेरे को मालूम नहीं है कहाँ से लाया ये तो रोड रहे जना आलू बम न रहे आलू तरह वो तो रोड रही है रोड पटाटा बम रही है तीरिए नहीं रही टाटन में लपटल रहे चुनेड़ के नन्हे होते ना हां मेर चीज जान लिया मेर से ले टाटा जा रही है धैर दलते डर में बच्चा जाए गिरले नौसिया ब्लास्ट कर झोला टाइम के धर लटे ना सब जीवे थे सारे बच्चा डुली ठेल रहा था ना एते जरे थे वो जो झोला गिर गया सब वही में उड़ गया सब है घर सहित उड़ गया घर भी उड़ गया पूरे झोपड़ी वाला घर बच्चा को मिला कहाँ में कहाँ हाँ बच्चा वो पूरे बच्चा वो थी वायरल था पूरे बेहोश था वहाँ लटेल रहा वो डरे में वो पूरे नाश हो गल था हमरा तो पति और मोर भेंट हो रही है चले पूछे जाओ क्या लोग लगभग पति थी मोर बेटा छे बंदे अभी जो है घटना जहां पे बम ब्लास्ट हुआ है वहां घटना स्थल पर पूर्व विधायिका श्रीमती पूनम यादव जी यहां आए हैं। हम जानते हैं घटना को लेकर के या क्या कह रहे हैं। हो ना हो या सूत्रों से यह पता चला है कि यह जो घटना स्थल है वह अवैध वसूली का भी जगह रहा है और जो काफ़ी लोग वर्चस्व कायम करने के लिए भी आए दिन आपसी विवाद होते रहती है और उसी जगह पर यह झोपड़पट्टी बसा हुआ है और उसमें अचानक 20-25 बमों का मिलना और 2-4 बम ब्लास्ट हो जाना अपने आप में यह दर्शाती है कि खगड़िया की जनता सुरक्षित नहीं है। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जो आज जो घटना हुई बम ब्लास्ट की, ये 16 साल मेरा कार्यकाल रहा, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और हृदय विदारक घटना है जो बम ब्लास्ट का। ये बहुत ही सोचने का विषय है, बहुत ही गंभीर यहाँ जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है। और हम चाहते हैं कि जो भी इस बम ब्लास्ट में जो भी घटना में लिप्त हैं वैसे लोगों की अच्छी तरह जांच हो और जो दोषी हैं
उस पर कार्रवाई हो, और आगे भी हम ऊपर भी इस विषय को लेकर के खगड़िया में जो घटना हुई है यहाँ स्थल पर, उसके लिए हम आगे भी ऊपर भी बात करेंगे। मैडम, यहाँ जो मोड़ है जहाँ की असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और यहाँ आए दिन अवैध असूली को लेकर के भी आपसी रंजिश चलते और वर्चस्व कायम करने की लड़ाई होते रहती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम 16 साल यहाँ विधायक रहे, लेकिन आपसी सौहार्द खगड़िया में बना रहा। जो आए दिन अभी जो घटना जो दिखने को और हकीकत स्थल पर मिला है, निश्चित तौर पर इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे, ऊपर भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। जिस तरह की घटना आपसी रंजिश है और वैसे लोग जो अपराधी तत्व के लोग हैं जो घटना का अंजाम या और चीज़ वर्चस्व कायम करने के लिए करते हैं, निश्चित तौर पर हम इसके लिए जो है इसको रोकने का काम करेंगे और प्रशासन से हम इसकी जांच और उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैडम, पीड़ितों के लिए मुआवजा? पीड़ितों के लिए भी मुआवजा मिलेगा। जो मुआवजा है सरकार के तरफ से, जो घायल हैं और घायल का इलाज और जो भी मुआवजा है हम अपनी सरकार की तरफ से हम दिलाने का काम करेंगे। आप लोगों को जैसा कि पता है, इसी जगह पर कुछ दूरी पर शाम को 4 बजे बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिली थी। बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिलते ही तत्क्षण आरपीएफ, जीआरपी एवं टाउन थाना और एसपी, मैं और डीएम साहब, हम सभी लोग यहाँ पर आ गए। हमने जांच की मामले की और इसमें बीडीडीएस टीम को पहले हमने मुंगेर जमालपुर से बुलाया, क्योंकि ये आशंका थी कि लाइव बॉम्ब्स और भी हो सकते हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ नेग्लिजेंस होने से ब्लास्ट हो जाए। तो बीडीडीएस टीम ने पहले जांच की, उसने पाया कि कोई भी जिंदा बम और यहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद एफएसएल भागलपुर से एक टीम आई थी पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वहाँ से एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए, ताकि पता लग सके कि जो बॉम्ब थे वो किस तरह के थे, किस प्रकार के थे और किस उद्देश्य से वहाँ पर जो है ब्लास्ट किए गए। तो अभी तक जांच में यही पाया गया है, जैसा पहले भी पता चला कि कुल 3 ब्लास्ट जो है हुए, जिसमें से 2 बहुत ही लो इंटेंसिटी के, जिस तरह के पटाखे की तरह के उसको देखा जा सकता है, और बाकी जैसा कि जो चश्मदीद है, जो उसका बयान भी हम लोग को अभी प्राप्त है, तो उसका ये कहना है कि लगभग 20 से 23 बम जो छोटे ही साइज़ के थे, लेकिन वो एक साथ गिरने के कारण फट गए, जिसके कारण जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कुल 14 लोग इसमें, जैसा पहले भी डीएम साहब ने बताया, 14 लोगों के ज़ख्मी होने की सूचना है, जिसमें से 3 लोगों को बेहतर इलाज हेतु भागलपुर सदर अस्पताल भेजा गया है और बाकी लोग प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज भी हो गए हैं, कुछ उसमें से जिनका उपचार चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने पूरा साइट पे एफएसएल की भी विजिट हो गई है, जांच कर रहे हैं और अन्य पहलुओं पर कि बम कहाँ से लाया गया था, किस उद्देश्य से जो फोड़ा गया था, इसके हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या लगता है सर कि ये बम कहाँ से आया है और इस मोड़ पे कहा यह जा रहा है कि अवैध असूली का भी अड्डा यह चौक रहा है, जिसमें वर्चस्व के वजह से भी लोग काफ़ी मात्रा में कारतूस वगैरह या जो भी अवैध अस्त्र शस्त्र हो वो भी रखते हैं, चूँकि आए दिन लड़ाई और झगड़ा होते रहती है इस माहौल पे और असामाजिक तत्व का भी काफ़ी जमावड़ा है। तो इस पे आप सर क्या कहें? ये 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये कि बिल्कुल ये जांच का विषय है कि इतनी संख्या में, भले ही छोटा इंटेंसिटी का बम है, लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पे बम कैसे आया, कैसे मिला, तो इस चीज़ की जांच करनी है। और दूसरा जो आपने बताया अवैध वसूली के बारे में, तो उसके बारे में भी हम जो है और बेहतर डिटेल्स आपसे ही ले लेते हैं और इस तरह के अगर कोई भी कुरीति या कुकृत्य कहीं पे हो रहा है तो निंदनीय है और उस पर साक्ष्यानुसार कार्रवाई हो। जो लोग इसके विक्टिम हैं, जो जख्मी हैं, उनको हिरासत में न कहकर ये कहा जाए कि हम जो है घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, ये सब जानने के लिए हिरासत में नहीं है, बट हम लोगों के साथ हैं, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद।